दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 पेपर 103 पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, इस पेपर के यूनिट 4 को, जिसका टाइटल है कक्षा कक्ष प्रवचन एवं व्यक्तित्व विकास, क्लासरूम डिस्कोर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस यूनिट 4 को हम लोग इस पूरे वीडियो में 108 क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को कंटेंट पसंद आएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप लोगों का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा प्लेलिस्ट आपके चैनल पर बना दिया गया है, आप जाकर उन्हें अच्छे से देख भी सकते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से देखेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, ताकि आप लोगों के समय का बचत किया जा सके। इसमें हम लोग केवल जो सही आंसर रहेगा उसके बारे में देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे, ताकि आप लोगों का समय बच सके। चलिए क्वेश्चन 1 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन 1 है सामाजिक जिम्मेदारी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर। जो सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, वो लीगल रिस्पांसिबिलिटी से बढ़कर मानी जाती है, कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर मानी जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आत्म मूल्यांकन, जो आत्म मूल्यांकन कौशल है यह सहायक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य निर्धारण में। जो आत्म मूल्यांकन है यह आपके लक्ष्य निर्धारण में, आपकी गोल को डिसाइड करने में बहुत ही सहायक और बहुत ही जो है कि अच्छा माना जाता है, इसलिए हमेशा आपका सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप बच्चे से पहले बात करिए और उसके कारण को जानने का प्रयास करिए कि बच्चा किस कारण से विद्यालय हमेशा देर में आता है। अगर कारण उपयुक्त लगे तो उसके समाधान के लिए आपको स्वयं प्रयास करना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार के दंड से जो है कि बचना चाहिए, उसे किसी प्रकार के दंड देने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मौखिक भाषा में सुधार का साधन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात ड्रामा में प्रतिभाग करना, चर्चा में भाग लेना, चित्र या दृश्य देखकर उसका वर्णन करना, इन सभी आधारों से आपका जो है कि मौखिक भाषा में सुधार हो जाता है, आपकी बोलने की क्षमता में सुधार हो जाता है, आपकी भाषा शैली अच्छी हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों को करके बच्चों में जो है कि उनकी मौखिक भाषा को या भाषा में सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है छोटे समूह में एक लघु संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक चर्चा। जो छोटे समूह होते हैं उसमें लघु संचरित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा जो है वो औपचारिक चर्चा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व कहलाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। यह कथन किसका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज टेरी महोदय का यह कथन है कि व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व कहलाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति में आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात सीखने की कला, टाल मटोल की आदत से दूर रहना, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना एवं निगरानी रखना, ये सभी जो है अनुकूलन क्षमता जो है कौशल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने हेतु किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे के पूर्व ज्ञान से उसे नया ज्ञान दिया जाता है, नवीन ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है, उसके माध्यम से, पूर्व ज्ञान के माध्यम से, तो उसे विकासात्मक प्रश्न बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण करना, खोज करना जो है वो रचनात्मक कौशल का दूसरा चरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कूले महोदय ने दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसको ध्यान रखना है। दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन कूले महोदय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीड महोदय ने मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चिंतन के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और प्रत्यात्मक चिंतन, ये सभी जो है चिंतन के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इरोस शब्द संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन मूल प्रवृत्ति से। जो इरोस शब्द है वह जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी जो है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियों के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना बनाना। जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, उसमें जो प्रथम चरण होता है वह योजना बनाना होता है, लेसन प्लान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक छात्रों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही मार्गदर्शन देकर। जो एक टीचर है वह जो बालक हैं, उन जो छात्र हैं, उसके स्टूडेंट हैं, उसे जो है मोटिवेशन सही मार्गदर्शन देकर जो है कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सहनशीलता है यह बौद्धिक विकास का द्योतक नहीं है। सृजनात्मकता, विचार करना, कल्पना करना, ये बौद्धिक अवयव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रशंसा, पहचान तथा ध्यान किस शक्ति के स्रोत के रूप प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार शक्ति के। यह जो प्रकार हैं, प्रशंसा करना, पहचान करना, ध्यान देना, ये सभी जो है कि पुरस्कार के शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। क्वेश्चन नंबर 20 है, समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीकों से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 21 है, समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या का चयन करना। जो समस्या समाधान है, इसमें जो प्रथम सोपान होता है, प्रथम चरण होता है, वो समस्या को चयन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो संदेश है यह प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन से शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगोष्ठी जो है वो पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जो है कि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन? संगोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा का मुख्य घटक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, ये सभी जो है भाषा का मुख्य घटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात छात्र, पाठ्यक्रम और अध्यापक, ये सभी कक्षा कक्ष पाठ्यक्रम का प्राथमिक अवयव माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलनशीलता। जिस छात्र में बदलने की सामर्थ्य होती है, अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, तो उसे अनुकूलनशीलता, उस बालक की अनुकूलनशीलता अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्नोत्तर अध्यापक की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सब प्रयोग करें, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योकम एवं सिम्पसन महोदय का यह कथन है कि प्रश्नोत्तर अध्यापक की तकनीकों में से एक है, अध्यापन की तकनीकों में से है और इसी अध्यापन में सबको प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, अशुद्ध उत्तर का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की पाठ के प्रति रुचि जो है यह अशुद्ध उत्तर का जो है कि कारण नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान तथ्यों एवं सामान्यीकरणों का समूह है। यदि किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन महोदय का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
परिचर्चा के अनिवार्य भाग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात जो परिचर्चा है उसमें शिक्षक, विद्यार्थी और मूल्यांकन ये सभी चीज़ें शामिल होनी आवश्यक मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर हुमायूं कबीर की यह रचना है कि एजुकेशन इन न्यू इंडिया। एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है? प्रोफेसर हुमायूं अकबर की। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न ही शिक्षा संबंधित कार्यक्रम की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्कर का। जो प्रश्न है, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, यह कथन किसका है? पार्कर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 33 है, रिस्क ने प्रश्नों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में। रिस्क महोदय ने प्रश्नों को 2 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 34, मौखिक भाषा में कौन सी क्रिया निरंतर चलती रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए शिक्षक द्वारा किस गतिविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात कहानी कथन, चित्र पाठन, गीत और कविता पाठन ये सभी जो है। क्वेश्चन नंबर 36, मौखिक भाषा के विकास की मुख्य समस्या मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात संकोच, अशुद्धता और रुचि ये सभी जो है मौखिक भाषा में विकास की प्रमुख समस्या के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बासिंग महोदय का यह कथन है कि प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल्यांकन वह नवीन प्रविधि पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट स्टोन महोदय का यह जो है कथन है कि मूल्यांकन वह नवीन प्रविधि पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। राइट स्टोन महोदय। क्वेश्चन नंबर 39, मूल्यांकन की यह एक विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात जो मूल्यांकन की विधि है उसमें निर्णयात्मक प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित पद्धति है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन। वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन ये इसका जो है कि शैक्षिक तकनीकी मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि अध्यापक ने ओवरहेड प्रोजेक्ट OHP का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद मूल्यांकन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म शिक्षण में, माइक्रो टीचिंग में जो है कि एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पृष्ठ पोषण है यह शिक्षण कौशल के अंतर्गत नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अशुद्ध उच्चारण के कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात ध्वनि लोपन, ध्वनि विकृति, ध्वनि विपर्याय ये जो है अशुद्ध उच्चारण के कारण है। क्वेश्चन नंबर 45, अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात अभ्यास द्वारा, ध्वनि तत्व के बोध द्वारा, यांत्रिक पद्धति द्वारा ये सभी जो है अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, चिंतन का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचार करने की कला। जो चिंतन है वो विचार करने की कला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च कक्षाओं हेतु। जो व्याख्यान विधि है वह उच्च कक्षाओं हेतु आदर्श मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास कार्य नीति। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसे अभ्यास के माध्यम से उसे अस्थायी बनाया जा सकता है, तो वही बात यहाँ कही गई है।
क्वेश्चन नंबर 49, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है, यह परिभाषा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जॉनसन महोदय का यह परिभाषा है कि विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विचार विमर्श शिक्षण नीति सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने की समान अवसर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 51, विचार विमर्श के घटक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात शिक्षक अर्थात नेता जो लीडर है, विद्यार्थी अर्थात समूह, समस्या, ये सभी जो है विचार विमर्श के घटक के रूप में जाने जाते हैं, पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेविस महोदय का यह विचार है कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधि हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्कर महोदय का यह कथन कि प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात पूर्व ज्ञान की जांच करना, अप्रेरण जागृत करना, कठिनाइयों को जानना, ये सभी जो है कि प्रश्न पूछने के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्नों का वर्गीकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, ये सभी जो है प्रश्नों का वर्गीकरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तम प्रश्नों की विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात स्पष्टता, सरलता और विशिष्टता, ये सभी जो है उत्तम प्रश्नों की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्नोत्तर अनुदेश नीति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक, जो प्रश्नोत्तर अनुदेश नीति है यह प्रजातांत्रिक नीति के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 58, प्लूटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो यह कथन किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भाषा अर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भाषा अर्जन है वो सहज स्वाभाविक होता है। जो भाषा अर्जन है वो सहज भी होता है और स्वाभाविक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चॉम्स्की जो है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। चॉम्स्की महोदय जो है भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चे के संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत होता है उसी के अनुसार जो है वह अच्छी तरीके से बातचीत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 62, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह जो है उचित नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ की अभिव्यक्ति करना। क्वेश्चन नंबर 64, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए, यह विचार पूरी तरह से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विचार पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 65, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनमें तुकबंदी होती है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं तो उन्हें जो है कि जिनमें ऐसी कविताएं पसंद आती हैं जिनमें तुकबंदी होती है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सिखाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा का व्याकरण सीखना। क्वेश्चन नंबर 67, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 68, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग।
क्वेश्चन नंबर 69, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्री पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा डॉट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चा है वह सुनना बोलना जल्दी सीख जाएगा। पर्याप्त अवसर जब बच्चे को मिलेगा तो वो सुनना और बोलना जल्दी सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पाठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई परीक्षण। यह जो है कि भाषा सीखने में सबसे बड़े बाधक के रूप में सामने हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, भाषा शिक्षण में पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की और पर ही ज़्यादा निर्भर रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति और अभिप्रेरण। अर्थात जो भाषा शिक्षण है पर शोध हुए जो शोध हुए हैं वो बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और अभिप्रेरण पर ज़्यादा निर्भर करती है। अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं या कोई जो है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें आपकी अभिवृत्ति और अभिप्रेरण मोटिवेशन ये दोनों ही निर्भर करेगा, उसी के अनुसार आप उस पर जो है कि कार्य कर सकते हैं। अगर आपकी अभिवृत्ति और अभिप्रेरण अच्छी है तो आप उसमें जो है कि अच्छे से और जल्दी से भी जो है कि द्वितीय लैंग्वेज और जो है कि फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 74 है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, तो यह चीज़ें हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। भाषा सीखना या भाषा के बारे में सीखना ये दोनों एक ही संकल्पनाएं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भाषा सीखने में हमें होने वाली त्रुटियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव। क्वेश्चन नंबर 76 है, मौन पाठन में मुख्यतः होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। जो मौन पाठन होता है उसमें गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक और ट्रेजर महोदय का यह कथन है कि भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भाषा की प्रकृति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात भाषा विचार पर अटूट संबंध होता है, भाषा आर्य संपत्ति है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी का। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध, यह कथन गांधी जी का है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना जो है अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक महोदय ने मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अर्थात नियोजन और अग्रसरण नियंत्रण और व्यवस्था, ये सभी जो है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान अर्थात जो है कि उपकरण या के रूप में पाठ के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
डेविज महोदय ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। किसने? डेविज महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 85 है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रेरणा का सिद्धांत है। जो मूल वृत्ति का सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, वह मोटिवेशन से संबंधित है, इसका सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात प्रचार, अध्यापकों और प्रबंधन, ये सभी जो है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं या जवाबदेह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात भूमिका निर्वाह, उत्तरदायित्वों का निर्वाह, विद्यालय कार्यों की समीक्षा, ये सभी जो है विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 88, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात आत्मनिर्देशन, संलग्नता और प्रतिबद्धता, ये सभी जो है शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता से संबंधित माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, व्यावसायिक विकास का साधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्भर, ये सभी जो है व्यावसायिक विकास का साधन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष, ये सभी जो है कि व्यावसायिकता को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया तथा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कथन रास महोदय का है। रास महोदय ने कहा है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 92, चिंतन के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और प्रत्यात्मक चिंतन, ये सभी जो है कि चिंतन के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर महोदय को संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, चिंतन की सामग्री है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात पदार्थ, प्रतिमा और संप्रत्यय, ये सभी जो है चिंतन की सामग्री मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, लेखन शिक्षण की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, ये सभी जो है लेखन शिक्षण विधि, लेखन शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, कमजोरियों की सूचना दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक पृष्ठपोषण के द्वारा कमजोरियों की सूचना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, किस सूत्र के आधार पर पाठ्यपुस्तक के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंश से पूर्ण की ओर। यह जो सिद्धांत है इसे जो है पाठ्यपुस्तक के स्वरूप में के अंश के रूप में रखना चाहिए, अंश से पूर्ण की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, श्रवण दोष निवारण के उपाय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात शांत वातावरण, श्रवणेंद्रिय दोष का उपचार, अवधान केंद्रीकरण, ये सभी जो है श्रवण दोष के निवारण के उपाय माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात गद्यावतरण का ससर्वाचन और ऑप्शन बी कविता पाठ और वार्तालाप, ये सभी जो है कि श्रवण कौशल में दक्षता लाने के लिए की जाती हैं क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 100 है, वार्तालाप की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात स्वस्थ अनुकरण, उपयुक्त वातावरण और अभ्यास ही वार्तालाप की विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, वाक्य के घटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात आकांक्षा, योग्यता और शब्द क्रम, ये वाक्य के घटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट स्टोन महोदय का यह कथन है कि मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। इसके पहले वाले यूनिट में भी इस कथन को कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन, यह जो है शैक्षिक तकनीकी के मूल्यांकन का जो है प्रकार नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक
प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति जो है वो प्रजातांत्रिक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 105, प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारकर महोदय का यह कथन है कि प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की चाबी है। यह क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 106, प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात पूर्व ज्ञान की जांच करना, अब प्रेरणा जागृत करना, कठिनाइयों को जानना, ये सभी जो है प्रश्न पूछने के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, प्रश्नों का वर्गीकरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न, ये सभी जो है प्रश्नों के वर्गीकरण या प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, उत्तम प्रश्नों की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात स्पष्टता, सरलता और विशिष्टता, ये जो है उत्तम प्रश्नों की विशेषता मानी जाती हैं। दोस्तों ये रहे आपके टोटल इस यूनिट 4 के 108 क्वेश्चंस। इसी के साथ आपका पेपर 103 समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।